हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेईई मेन 2025 में आए हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि YDSE से लिया गया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास दो लेवल हैं, पहला है असर्शन, दूसरा है रीजन। हमें बताना है असर्शन सही है, हमें बताना है रीजन सही है, या फिर असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है रीजन में, हमें ये सब चीज़ें बतानी है। तो क्या कह रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंपेयर टू एयर, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज कम क्लोजर। मतलब जब हम YDC परफॉर्म करते हैं तो एयर में फ्रिंज विड्थ की वैल्यू ज़्यादा आता है कंपेयर टू डेंसर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डेंसर मीडियम में YDC का फ्रिंज विड्थ कम आता है। ठीक है, तो हमें पता है फ्रिंज विड्थ कितना होता है, इसको W या बीटा सी नोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, है ना। कैपिटल D मतलब स्क्रीन से दूरी और स्मॉल d मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में हमारा वेलोसिटी कम होता है। वेलोसिटी कम होगा तो लैम्डा की वैल्यू भी कम हो जाएगी, v इक्वल्स टू लैम्डा f, है ना। तो वेलोसिटी कम होगा तो लैम्डा भी कम हो जाएगा। तो अगर लैम्डा कम हो गया तो b की वैल्यू पहले कितनी थी, लैम्डा d अपॉन d है, बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल d हो जाएगा, जिसमें लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है, कम है लैम्डा से। तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो पहले था उससे अब कम हो चुका है, क्योंकि लैम्डा डैश की वैल्यू कम है। तो पहला असर्शन क्या है, सही है। दूसरा लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर वाइल इट्स फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज। और ये बात सही लिखा है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब पहला ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।